हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव ऑफ एजुकेशन पर। दोस्तों, आज बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बौद्ध धर्म दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इसके संस्थापक गौतम बुद्ध। इनके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज। एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जानते हैं इसको। गौतम बुद्ध को ज्योतिपुंज के नाम से भी जानते हैं। इसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। इनके पिता का नाम शुद्धोधन थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन थे जो शाक्यगण के मुखिया थे। शुद्धोधन थे जो मुखिया थे। शाक्यगण के क्या थे? मुखिया थे। दोस्तों, इनकी माता गौतम बुद्ध की माता मायावती देवी की मृत्यु इनकी माता मायावती देवी की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गए थे। मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। जब इनकी माता की मृत्यु हो गई तो इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ गौतमी ने किया। कौन किया? गौतम बुद्ध के लालन पालन इसकी माता के मरने के बाद, यानी माता की मृत्यु के बाद, इनकी सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ। बचपन का नाम गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में हुई थी। 16 वर्ष की अवस्था में 16 वर्ष की आयु में बुद्ध का विवाह हो गया था। बुद्ध का विवाह हो गया था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले थे तो उनको 4 दृश्य दिखा था। सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उसे 4 दृश्य दिखाई दिया था। पहला था बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा था एक बीमार व्यक्ति।
तीसरा था शव यानी लाश, एवं चौथा था सन्यासी। दोस्तों भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम, उसके पुत्र का नाम राहुल था। कई बार ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। बौद्ध धर्म के प्रतीक, बौद्ध धर्म के प्रतीक, जैसे जन्म का प्रतीक, जन्म का प्रतीक कमल या सांड है। जबकि गृह त्याग का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक पीपल का पेड़, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह, पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक स्तूप। तो ये उन बुद्ध के जीवन से संबंधित यानी बुद्ध से कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतीक थे। दोस्तों सांसारिक समस्या से व्यथित होकर के बुद्ध यानी सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में, ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, गृह त्याग किए थे। जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध, गृह त्याग के बाद ये राजगीर के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण किया। राजगीर के रुद्रक रामपुत, रुद्रक रामपुत रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण की। दोस्तों ये 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति किया। 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए ये तपस्या पर बैठे थे। ठीक, तो इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई, जिसे दोस्तों निरंजना नदी या फल्गु नदी कहते हैं। निरंजना नदी, निरंजना नदी या फल्गु नदी, फल्गु नदी
कहते हैं। भगवान बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे यानी फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाने गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ उस स्थान को बोध गया कहा गया और स्थान का नाम बोध गया रख दिया गया। दोस्तों, बुद्ध अपना प्रथम उपदेश बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बुद्ध अपना उपदेश कई बार पूछा जाता है कि बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिया। बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। पाली भाषा में दिए अपने उपदेश। ये कहाँ दिए? कौशल में, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, एवं अन्य राज्यों में दिए। अन्य राज्य में। ऐसा सवाल पूछा जाता है कि बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया? तो बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती में दिए। बुद्ध के प्रथम अनुयायी यानी कि बुद्ध के प्रमुख अनुयायी बिंबिसार थे। प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजीत, एवं उदयीन थे। दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में
483 ईस्वी पूर्व 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा सॉरी क्या हो गया, इसको डिलीट कर, कुशीनारा में हुआ था। जो अभी उत्तर प्रदेश, देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुशीनारा में हुआ था। दोस्तों, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के अवशेष चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है, निश्चित किया गया है। दोस्तों, अब अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम लगातार वीडियो लाते रहेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।